न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से एक कद्दावर नेता लाइव जुड़े हुए हैं जो एक बड़ा खुलासा करेंगे सीमा हैदर पर। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक हिंद, जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कद्दावर नेता, उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पूर्व और ह्यूमन राइट्स विंग के प्रमुख, और इस्लामाबाद से आप कह सकते हैं कि एक हिंदू पंचायत के अध्यक्ष लालचंद महली साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सर, सीधे सीमा हैदर से जुड़ा आपसे सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान के हिंदू आखिर सीमा हैदर से नाराज क्यों हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें, हम नाराज तो नहीं है, बात एक प्रिंसिपल की है, उसूल की है कि सीमा हैदर का ये जो कदम है, जो उसने स्टेप उठाए हैं, वो मोरली, वो लीगली और रिलीजियसली वो गलत किया है उन्होंने। वो सीमा हैदर जो है वो एक मैरिड थी, उसके बच्चे थे, वो अपने हस्बैंड को उसने चीट किया और उसने लीगली कोई तलाक नहीं ली अपने हस्बैंड से, वो उनसे अलग नहीं हुई। और रिलीजियसली भी आप देखें, एक तो उसका धर्म जो है इस्लाम, वो उसको अलाउ नहीं करता कि वो अपना मजहब तब्दील करे। और दूसरी तरफ आप देखें, जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, तो क्या वो ओपन है? ये हमें सब सोचने की जरूरत है कि कोई किसी भी वजह से आके उस मजहब में, उस धर्म में एंटर हो जाए। एक कोई धर्म में एंटर होता है, धर्म से जो है वो उसकी मोहब्बत होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अपने मुख्तलिफ वजूहात और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से अगर कोई किसी धर्म में आता है, तो मैं नहीं समझता उसका उस धर्म से कोई प्यार है, कोई मोहब्बत है या कोई है। देखिए, इसी को लेकर आप ये सीमा हैदर, हमारे यहाँ तो रोज सीमा हैदर होती है, हमारे यहाँ इश्यूज है। हम पाकिस्तानी हिंदू हैं, वो पहले ही जो है एक फोर्स्ड कन्वर्जन का इशू जो हम फेस कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ पे रोजाना कोई ना कोई मसाइल होते हैं, ये मतलब पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन सिंध के 2 अजला में ये रेगुलर बेसिस पे फोर्स्ड कन्वर्जन होती है। ये हमारा ये मेरा स्टैंड रहा है। मैं इस पे पार्लियामेंट में भी बात की है, इसमें काफी काम भी हुआ है, इसको ड्राफ्ट लॉज भी बने हैं कि किसी तरह उसको रोका जाए। तो जब हम उस सेंस में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कि इस तरह सीमा हैदर जैसे काम को या उसके स्टेप को डिफेंड किया जाए पाकिस्तानी हिंदूज की जानिब से। दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया में मैंने मैंने जैसे आपसे राब्ता हुआ तो मैंने डिफरेंट न्यूज प्रिंट्स और देखी हैं चीजें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वहां पे कोई लग रहा है कि कोई जश्न सा समा है, लोग बड़े खुश हुए हैं कि उनके धर्म में कोई लड़की आ गई है, पाकिस्तान से आ गई है। तो ये बेसिकली ना पॉलिटिकल इशू बनाया जाए इसको, ना इसको कोई दो देशों का। लेकिन लालचंद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आते हैं, वहां पर आपने बताया कि हिंदू कम्युनिटी के लाखों लोग वहां पर रहते हैं। जब से सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में आई है, वहां पर हिंदुओं के क्या हालात हैं और कितना ज्यादा थ्रेट उन पे है, ये आपसे जानना चाहेंगे हम। देखिए, पाकिस्तान के ये 4 प्रोविंसेस हैं। सीमा हैदर का मामला पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे हावी नहीं है, जिस तरह से मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूँ। यहाँ पे उसकी जो है इतना एक्सपोजर उस इशू का नहीं है। जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वो ज्यादातर सिंध में रहते हैं, और सिंध में जो थ्रेट है वो उनको बिल्कुल आया है, लेकिन वो किसी पाकिस्तानियों की एक लार्ज पॉपुलेशन यानी मुसलमान कम्युनिटी से आया हो, वो को स्टेट की तरफ से आया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सिंध के 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि कश्मोर और कंदकोट और अपना जेकोबाद, ये नॉर्दर्न सिंध है। वहां पे जो थ्रेट आए हैं वो आउटलाज की जानिब से आए हैं, वो डकैत है, वो डकैत है, गैंगस्टर्स है, और उनको वो खुद वांटेड है टू द लॉ। और वो वहां से वो वीडियो बयानात जारी करते हैं और ये थ्रेट करते हैं कि हम हिंदू कम्युनिटी को हैरेस करेंगे, उनको किडनैप करेंगे, उनका मर्डर करेंगे। वो तो पहले भी करते रहे, सीमा हैदर के मामले से पहले भी, रिगार्डलेस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम हिंदू, तो उनको थोड़ा इजी प्रे
लगते हैं, लेकिन वो तो पहले ही ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में बाय एंड लार्ज ना किसी मुसलमान आलिम ने, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे कोई इस तरह का रिएक्शन दिया हो कि जो ये कोई नेशनल इशू हो, इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ है। इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, यकीनी तौर पे, क्योंकि जब थ्रेट आता है और वो थ्रेट किसी गैंगस्टर की तरफ से हो, किसी डकैत की तरफ से हो, किसी डाकू की तरफ से हो, तो यकीनी तौर पे, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी बाय एंड लार्ज पीसफुल एंड बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग रखती है, तो उनको यकीनी तौर पे वहां पे हेरासमेंट होती है। लेकिन आप देखें, स्टेट ने अपने इकदाम उठाए हैं, उन्होंने 400 पुलिस जो मैन है उनको डिप्लॉय किया है इन मंदिरों की और कम्युनिटी की हिफाजत के लिए इन दो अजला में। तो बाय एंड लार्ज सर आप बता पीसफुल रहे है। हैं सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप बता रहे हैं सर कि जो डाकू है, जो गैंगस्टर है, वो लगातार थ्रेट कर रहे हैं हिंदुओं पे, हिंदू मंदिर पे अटैक भी हुए हैं। आपको लग रहा है सर कि सीमा हैदर के अवैध तरीके से भारत आने से पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ रही हैं? कल भी हमारी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आपने बताया ये बात। देखें, यकीनी तौर पे मैं बता रहा हूँ ना, जो हिंदू उन दो डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं उस पर हरासमेंट हुई है। और वो जो थ्रेट आया है वो उनकी तरफ से आया है, लेकिन वो पहले भी था। लेकिन वो अब उसको एक, वो समझते हैं कि अब अगर हम कोई एक्शन करेंगे वो जस्टिफाइड होगा, क्योंकि हमारी जो एक खातून है या लड़की है वो इंडिया चली गई है और उन्होंने उसने कन्वर्जन की है, तो वो दे थिंक के ये उनके ट्राइबल वो, अच्छा बेसिकली शी, जब वो इंडिया में बात करती है और जो अपनी कम्युनिटी जो बताती है वो बेसिकली ट्राइबल टाइप कम्युनिटीज हैं, सिंध के उस इलाके से, कच्चे के इलाके में भी उनके जो है प्रेजेंस मौजूद है। तो इस तरह से यकीनी तौर पे थ्रेट है, लेकिन इस स्केल का नहीं है कि हिंदू कोई माइग्रेशन कर रहे हो, हिंदू को भाग रहे हो। मैं खुद एक माइनॉरिटी से मेरा ताल्लुक है, हिंदू हूँ, उमरकोट हूँ, उस वहां पे इसका जिक्र तक नहीं है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे सीमा हैदर की वीडियोस, वो चाहे उसके टिकटॉक वीडियोस हो, क्योंकि पाकिस्तान में टिकटॉक चलता है, टिकटॉक की वीडियोस हो, उनकी डांस वीडियोस हो, उनकी सोशल वीडियोस हो, इस तरह की वीडियोस और इंडियन न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट्स जो है वो देखने को मिलती है। सर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इस समय बोल नहीं पा रहा है, इसकी कोई लीडर के बयान नहीं आ पा रहे हैं? हालांकि जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है उसने भारत सरकार से ये मांग करी है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसके ऑफिशियल सीमा हैदर से मिलना चाहते हैं, आखिरी फैसला भारत सरकार को लेना है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की बौखलाहट अभी सामने आएगी? सीमा हैदर जिस तरीके से भारत गई है, उसने हिंदू धर्म अपनाने की बात की है, यहाँ पर गंगा स्नान करने की बात की है, और आप जिस प्रांत में रहे हैं, उमरपुर, जहां से आप लाइव जुड़े हुए हैं सर, वहां के क्या हालात अभी हैं सीमा हैदर को लेकर? मैंने पहले बताया कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में उस पर बातचीत भी नहीं हो रही। सीमा हैदर इज एन इंडिविजुअल, और हम समझते हैं, मैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा हूँ, धर्म हर किसी एडल्ट का राइट है कि वो किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर ले। तो ये सीमा हैदर का एक इंडिविजुअल एक्ट है, उसको उस हवाले से स्टेट को कोई एक्शन लेने की या बात करने की या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को बात करने की मैं नहीं समझता कि किसी भी हवाले से कोई जरूरत है। हाँ, क्योंकि वो पाकिस्तानी सिटीजन है, उसकी सारी जो मूवमेंट्स है वो बड़ी सस्पिशियस है, मशकूक है। तो पाकिस्तानी एम्बेसी ने वहां पे राब्ता किया है, ये उनका राइट है कि सर पाकिस्तानी सिटीजन। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है सर कि उसकी मूवमेंट सारी सस्पिशियस है, और सर यही भारत सरकार को भी लग रहा है कि उसके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट है, वो इतनी फर्राटेदार हिंदी कैसे बोल लेती है, उसकी जो तहजीब, वो ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान से आई हुई एक कोई लड़की है। और जिस तरीके से उसने जो रास्ता अपनाया है इंडिया आने का, वो नॉर्मल एक इंसान जो एक घरेलू महिला है वो इस तरह का रास्ता अपना के कैसे हिंदुस्तान तक पहुंची, ये सारी चीजें उसे किसने बताई, कोड वर्ड को लेके उस बात चल रही है। तो क्या आपको लग रहा है सर, हालांकि पाकिस्तान इस बात को कभी मानेगा नहीं कि वो कोई पाकिस्तान के एजेंट है, उसके भाई पाकिस्तान आर्मी में काम करते हैं, उसके परिवार के एक सदस्य की बस जानकारी आई है कि वो पाकिस्तान आर्मी में है, ये सारी चीजें आपको लग रहा है सर कि कोई भारत के खिलाफ षड्यंत्र है ये सीमा हैदर? कि मैं नहीं समझता कि कोई सीमा हैदर पे पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी एजेंसीज डिपेंड कर रही हो, उस पर बैंक ऑन कर रही हो, उसको भेजा हो, फिर उसको हाईलाइट कराया हो और सब कुछ वो किया हो।
जो पाकिस्तान के जो डोमिनेंट एक हमारा रिलीजन है इस्लाम, उसके खिलाफ वो बातें कर रही हो, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये सब चीजें पाकिस्तान की तरफ से कोई हुई हो। लेकिन हाँ, ये है कि पाकिस्तान इंडियन सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। मैं सिक्योरिटी ब्रीच तो उसको सच नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी सिक्योरिटी में कोई यकीनी चीज ऐसी चीजें मौजूद है जो उसको रोक नहीं पाए। वो इलीगली एंटर हो गई इंडिया में। तो इस तरह कितने लोग इंडिया में एंटर हो रहे होंगे, किस हवाले से हो रहे होंगे, किस गाइज में हो रहे होंगे। चलिए सीमा हैदर का तो हाईलाइट हो गया इशू। तो इस तरह के कई लोग इंडिया में दाखिल हो रहे होंगे। तो ये बेसिकली उनके लिए लम्हा फिक्रिया है टू वरी अबाउट कि ये किस तरह से लोग एंटर हुए। हम उसको ये नहीं समझते कि यहाँ से किसी ने भेजा है, भेजते तो उसको इस तरह से नहीं भेजा जाता। लालचंद साहब, आपने ट्वीट भी करा, आपने बताया था कौन कौन से पाकिस्तान के मंदिर हैं जिन पर अटैक हुए हैं और वो किस लोकेशन पे, थोड़ा आप विस्तार से बता पाएंगे किस तरह से पूरी घटनाक्रम हुआ था जो हिंदू मंदिरों पे अटैक हुए हैं पाकिस्तान में? किन नाम से वो मंदिर थे, कहां पर वो मंदिर थे? जी देखिए, इस वाक्य के बाद जो इस वाक्य के रिएक्शन में एक छोटा सा वाक्य हुआ, वो कश्मीर में हुआ। और एक वो रिलीजियस प्लेस थी जहाँ पे वो एनुअली कोई एक कम्युनिटी है हमारी, हिंदू कम्युनिटी की एक कम्युनिटी है, वो वहाँ पे एनुअल सेलिब्रेशंस करते थे। तो वहाँ पे कोई एरियल फायरिंग वगैरह का वाक्य हुआ। लेकिन स्टेट एजेंसीज, स्टेट की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो पूरी तौर पर वहां पहुंचे। और उसके बाद पूरी सिंध से पुलिस बुलाकर जो है वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी मंदिरों के मसाइल पाकिस्तान में, जैसे मस्जिदों के मसाइल, जिस दिन एक खबर आई कि कराची में एक मंदिर को गिरा दिया गया है, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसके जो पुजारन है, जो पुजारी है, उसने कोई उसमें रोल प्ले किया है बेचने में। उसी दिन इंडिया से खबर आ रही थी कि 800 साल पुरानी मस्जिद को एक नोटिस दे दिया गया है कि वो खाली करे। तो ये जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनली आ रही हैं पाकिस्तान एंड इंडिया में, जो माइनॉरिटीज है उनकी हरासमेंट रिपोर्ट होती है। और ये एक हकीकत है। सर, आपने बताया कि कन्वर्जन ज्यादा बढ़ गया है और बढ़ने की उम्मीद भी जिस तरह से सीमा हैदर कही है। सर, अभी हाल के कुछ वाक्य आप बता पाएंगे जिसमें कि आपको आप कुछ गौर कर पाए कि ऐसे किन बच्चियों के साथ या किन महिलाओं को जबरन वहां पे मुस्लिम बनाया जा रहा है हिंदू कम्युनिटी के? देखें, एट फर्स्ट तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में कन्वर्जन का कोई लॉ है नहीं कि आपको कन्वर्ट होना है तो किस तरह से होना है, कन्वर्ट कौन कर सकता है, क्या अथॉरिटी होगी। मुझे नहीं पता इंडिया में क्या लॉ है, लेकिन एक कोई लॉ होना चाहिए कि स्टेट को ये हक होना चाहिए। अगर मैं या कोई भी अपना धर्म अगर कोई तब्दील करता है तो वो किसी ऑफिशियल के पास जाए, वो वहाँ के कमिश्नर हो, वहाँ के जज हो, लोकल जज हो, उसके सामने ऊपर। लेकिन कोई लॉ नहीं है। इसकी वजह से जो भी यहाँ पे कन्वर्जन होती है वो सस्पिशियस होती है, और हम उसको समझते हैं कि ये फोर्स्ड है। और वो रेगुलर बेसिस पे होती है, हर दूसरे तीसरे दिन किसी हिंदू लड़की का ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ये सिंध के दो अजला में दो शख्स ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। और वहां से ये चीजें रेगुलरली हर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, तो आप हफ्ते ये बड़ा एक खुलासा चीज कर रिपोर्ट रहे होती हैं, है। न्यूज 18 पे आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि हर रोजाना कन्वर्जन एक दो हो रहे हैं। ये सर अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इन्हें पाकिस्तान में जो हिंदू हैं कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, या उनकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है, या पॉलिटिकल पार्टी या फोर्स या पुलिस? देखिए, दो चीजें हैं ना। एक तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर वन। जो पॉलिटिकल पार्टीज की आपने बात की है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो हमारे त्योहारों में भी शामिल होते हैं। वो दिवाली पे भी हमारे साथ होते हैं, वो होली होते हैं, और वो बाकायदे सेलिब्रेशंस में ये शामिल होते हैं। लेकिन कहीं कहीं कोई पॉकेट्स हैं जो ये इस तरह का काम करते हैं, जिसमें हिंदू कम्युनिटी को हमेशा एहतजाज करती रही है, और उस पे वो प्रोटेस्ट करती रही है। लेकिन वो उसको जब ये इस तरह के वाकयात होते हैं तो अल्टीमेटली वो कोर्ट में पहुंचते हैं। क्योंकि जो जो अगर कोई लड़की जाती है तो उसकी फैमिली क्लेम करती है कि शी हैज बीन किडनैप। और उसके बाद वो कोर्ट में एक एफआईआर दाखिल होती है। उसके बाद अल्टीमेटली वो गर्ल जो है, लड़की है, वो कोर्ट में पेश होती है। फिर उसकी स्टेटमेंट जो होती है वो सर, मैटर आपसे करती है। एक सवाल मेरा ये है सर, सीमा हैदर को डिपोर्ट करने की बात भी कही जा रही है, ऐसी भी चर्चाएं हैं भारत में। क्या पाकिस्तान में सीमा हैदर वापस आती है तो आपको लगता है कि उसकी जान को खतरा नहीं होगा?
जिस तरह से वहां पे थ्रेट की जा रही है, डाकू गैंगस्टर थ्रेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो लेडी अगर वापस पाकिस्तान भेजी जाती है तो वहां पर वो सुरक्षित रह पाएगी अब? देखिए, मैं बुरा नहीं ख्याल कि वो ये ना पाकिस्तान में सुरक्षित होगी, ना हिंदुस्तान में होगी। जिस तरह का जो आप देखे ना, ये तो चले, वो तो हिंदुस्तान आई है ना, और वो कन्वर्ट भी हुई है। वो एक जो वहाँ का मेजर रिलीजन है, मेन रिलीजन, उसमें कन्वर्ट हुई है, तो उसको भी वहाँ पे थ्रेट्स हैं, वो हाइडिंग में चली गई है। तो यहाँ पे भी वो आउटलास जो है, जो थ्रेट कर रहे हैं, वो ऑनर के नाम पे या गैरत के नाम पे जो है उसको थ्रेट कर सकते हैं, और उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन स्टेट की जिम्मेवारी होती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे एज ए सिटीजन। ये उनका हक है कि उनका राइट टू लाइफ है। सर लेकिन पाकिस्तान के हालात तो सर बद से बदतर है। हमने देखा सर अभी इमरान खान की पार्टी जिससे आप जुड़े हुए हैं, किस तरह से तख्ता पलट वहां पर हुआ है, उनपे एफआईआर दर्ज हुई। और आपको लगता है कि इस तरह के माहौल में वहां पर आर्मी के ऑफिसर्स के वो घर पे अटैक हुआ, आगजनी हुई, हमने देखा वो तस्वीरें, पाकिस्तान के जो हालात है, इस हालात में सीमा हैदर का एक किस्सा निकल के आना और उस पर इस तरह से प्रोपोगंडा जो बनाया गया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर सीमा हैदर वापस आती है तो क्या वो सुरक्षित रह पाएगी? फिर से मेरा सवाल इसलिए क्योंकि आपने बताया कि खुद हालात पाकिस्तान के बेहतर नहीं है। नहीं, मैं हालात की पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा कि सीमा हैदर अगर वापस आती है, तो जो इस वक्त पूरी हिंदू कम्युनिटी को थ्रेट कर रहे हैं, वो वांटेड लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, तो उनसे उनको थ्रेट हो सकता है। लेकिन ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि अगर वो वापस आती है तो उसको प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करे। जहां तक आप ओवरऑल हालात की बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग बहस है। अगर वो जिस चीज की तरफ आपने इशारा किया, तो वो एक कानूनी उस पे अमल हो रहा है, और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कंडेम भी किया है। सर लाल साहब आपसे एक सवाल मेरा ये भी है, आपने अभी हमें कल भी हमारी आपसे बात हुई थी, आपने बताया कि कुछ मीडिया में ये चर्चाएं चल रही हैं, ये पाकिस्तान का प्रोपगंडा है कि सीमा हैदर को रॉ एजेंट बताया जा रहा है, ये अपने आप में हास्यास्पद है काफी चीजें। और क्या पाकिस्तान सीमा हैदर को वापस बुलाने के लिए इस तरह की न्यूज पब्लिश कर रहा है पाकिस्तान में? नहीं, इस तरह की कोई, मैं कह रहा हूँ कि सीमा हैदर पाकिस्तान में ओवरऑल एज ए होल एज ए नेशन इशू है ही नहीं। जिस तरह से इंडिया में बना हुआ है, जिस तरह मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के सूबे सिंध के कुछ अजला जहां से वो बिलोंग करती है, वहां पे डकॉइट्स की तरफ से ये थ्रेट्स आए। इस तरह सोशल मीडिया पे हमने देखा, क्योंकि इंडिया बाय लॉज वहां से लोग सोशल मीडिया पे सीमा हैदर को रिपोर्ट कर रहे हैं, उस पर हमने देखा है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारा कोई नेशनल मीडिया उसको एक बड़े पैमाने पे कोई रिपोर्ट कर रहा हो। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में सीमा हैदर कोई इशू है। नहीं, आपने बताया सर कुछ न्यूज चैनल पे चर्चा थी और कुछ डिबेट शो में ये बताया जा रहा था कि सीमा वो हैदर रॉ एजेंट थे। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की, जाहिर सी बात है, मैं उनका जो कंडक्ट है उस पर तो पाकिस्तान को और हिंदुस्तान दोनों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और वो कर रहे होंगे। और इस तरह के मुख्तलिफ, क्योंकि वो हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान, क्योंकि एक तरह से सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स इस तरह से भी आ रही थी कि शी इज नॉट पाकिस्तानी एट ऑल। वो वहां से ही आई, कहीं से इंडिया से आई, और एंटर हुई पाकिस्तान में। और फिर उसका जो लहजा, जिस तरह से आपने खुद बात की कि वो शी डज नॉट लुक लाइक के वो पाकिस्तान से आई हो, और उसका जो पूरा स्टाइल है, उसके कॉस्ट्यूम देखें आप, उसका बोलने का स्टाइल देखें, तो वो कहीं से पाकिस्तानी नजर नहीं आती। तो वो इन चीजों को बुनियाद बनाकर तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो सारी चीजें होती हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो अल्टीमेटली इस तरह के बातें होती हैं, इस तरह के इल्जामात लगते हैं कि ये रहा एजेंट है, ये फलां का एजेंट है, ये फलां की एजेंट है। क्योंकि जो चीज किसी को समझ में ना आए, तो ये फिर वो एजेंट ही बना दिया जाता है। लाल साहब आपकी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आप उससे जुड़े हुए हैं, आप उसमें पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं ह्यूमन राइट, और अभी माइनॉरिटी विंग में आप प्रेसिडेंट भी हैं। क्या तहरीक इंसाफ जो पार्टी है इमरान खान साहब की, आपकी, क्या सीमा हैदर अगर पाकिस्तान आती है तो आप लोग सीमा हैदर को सपोर्ट करेंगे? आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी प्रोटेक्शन देने के देख लिए? आप एक कद्दावर पार्टी से जुड़े रहे?
जी देखिए, मैंने सबसे पहले तो एक काउंसलर एक्सेस डिमांड की गई है, उसको वो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को वो एक्सेस मिलना चाहिए, ये उस पाकिस्तानी सिटीजन का और पाकिस्तान का राइट है। उसकी जो रिपोर्ट्स होगी उसके नतीजे में पाकिस्तान फाइनल करेगा कि कि उसकी ओरिजिन है क्या। बेसिकली तो पहले तो उसकी ओरिजिन डिटरमिन करने की जरूरत है। अगर वो पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान आना चाहती है तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई रोक सकेगा, और उसकी सिक्योरिटी, उसका तहफुज स्टेट की जिम्मेवारी होगी। सर सीमा हैदर बोल रही है कि वो अब भारत से पाकिस्तान नहीं आना चाहती, वहां उनके टुकड़े कर दिए जाएंगे, जान से मार दिया जाएगा, और अब वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है। हालांकि ये एजेंसी तय करेंगी कि सीमा हैदर को क्लीन चिट कब मिलेगी, वो जासूस है या एक केवल प्रेम प्रसंग का मामला है, ये चीजें तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन मैं फिर से आपसे एक बार ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा नहीं है पाकिस्तान में, ना राजनीतिक हलकों में, सीमा हैदर की, लेकिन हिंदू आपको लग रहा है कि डरे हुए हैं जब से सीमा हैदर भारत आई है, कि वहां पर हिंदुओं के साथ अब थोड़ा सा उनके अंदर डर और बढ़ गया, जिस तरह से लगातार कन्वर्जन बढ़ रहा है आपने कहा, तो एक ये जब से मसला हुआ है, आपको लग रहा है कि जो हिंदू है जो सिंध प्रांत में रहते हैं, करीबन 40-50 लाख आपने बताया, और कुछ ऐसे क्षेत्र जहां से सीमा हैदर आती है वहां पर जो हिंदू रहते हैं, अब उन्हें और ज्यादा खतरा हो गया है? जी देखिए, वो यकीनी तौर पे मैंने कहा कि थ्रेड्स है, और जब थ्रेड्स होते हैं तो हरेसमेंट होती है। वो 40-50 लाख हिंदू रहते हैं सिंध में, लेकिन वो उसकी मेजोरिटी सदर्न सिंध में रहती है। ये नॉर्थ सिंध है, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की अच्छी खासी प्रेजेंस वहाँ पे भी मौजूद है। तो ये एक जब तक चर्चा चलता रहेगा, जब तक सोशल मीडिया में ये सारी चीजें गर्दिश करती रहेगी, जिस तरह से ये रूमर्स और अनवेरिफाइड चीजें जो आती रहेंगी, तो यकीनी तौर पर वहां से भी वो थ्रेड मौजूद रहेगा। लेकिन ये कहें अगर हम के यहाँ पे इस वक्त कोई हिंदू कम्युनिटी में पूरी में एज ए होल कोई खौफ, कोई परेशानी छाई हुई है, तो ये सही नहीं है। वी आर डूइंग अवर बिजनेस एज यूजुअल। मेरा ताल्लुक उमरकोट से है, और उमरकोट पाकिस्तान का वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है, मुसलमानों से ज्यादा है। लेकिन वो सुबह बंदर में भी जा रहे हैं, वो अपने शॉप्स पे भी जा रहे हैं, अपना कारोबार एज यूजुअल कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, सर आप हिंदू पंचायत को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनके लीडर भी रहे हैं इस्लामाबाद में, आपने बताया। हिंदू पंचायत का क्या रुख है सर सीमा हैदर को लेकर? आप लोग इस पे कुछ रणनीति बना रहे हैं वहां पर, कुछ आप लोग के कुछ एक्शन प्लान सीमा हैदर को लेकर? मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, वो ये है कि सीमा हैदर हमारा इशू है ही नहीं। सीमा हैदर एक इंडिविजुअल है, उसने एक इंडिविजुअल एक्ट किया है, और उसको मुख्तलिफ यानी कि इखलाकियात के दायरे में, एथिक्स के दायरे में, मोरालिटी के दायरे में देखना है। क्योंकि हम साउथ एशिया में हमारा एक फैमिली सिस्टम है, उसने उसको ब्रेक किया है, उसको उस तरह से देखने की जरूरत है। लीगली अगर आप देखें तो वो शी इज मैरिड, वो शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, और वो शी हैज चीटेड ऑन हर हस्बैंड, और वो चली गई है, और उसने कोर्ट से तलाक उसने नहीं ली है। और जब मजहब की बात करें, धर्म की बात करें, तो उसके धर्म में तो अलाउ नहीं है। लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हमारा धर्म इसलिए है कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए हमारे धर्म का भी इस्तेमाल करे।